हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडो पाक हिस्ट्री को। और इसमें हमने देखा सबसे पहले किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बरे सगीर में आते हैं। उसके बाद जो है वो गजनवी आते हैं। देन उनके बाद गौरी आते हैं। गौरी के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स का दौर आता है। मुगल्स जो हैं इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ग्रेट मुगल्स और लेटर मुगल्स, या ग्रेटर और लेटर मुगल्स। अब जो ग्रेटर मुगल्स हैं ये वाले, ये कौन कौन से थे, इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम आपने जहन में रखना है। दैट इज ये ये एक्रोनिम आपने याद रखना है। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, और ए फॉर औरंगजेब आलमगीर। तो ये जो छह बादशाह जिनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको ग्रेटर मुगल्स कहा जाता है। अब इनको ग्रेटर मुगल्स क्यों कहा जाता है, उसकी वजह एक तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा फेमस मुगल जो हैं वो यही हैं, और सबसे फेमस रूलर्स ये हैं, और सबसे ज़्यादा फतूहात जो हैं वो इनके दौर में हुई हैं। उसके बाद ये जो लेटर मुगल्स थे ये बड़े वीक किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। इनके दौर में ज़्यादातर जो है वो मुगलों का जो है वो डिक्लाइन ही रहा। ये अपने जो जो इन्होंने रियासतें कंसोलिडेट की थी, जो स्टेट्स अपने साथ मिलाई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनसे छिनती चली गई। अकबर जो है इसका दौर है जी 1556 से लेके 1605 तक। 1556 से 1605 तक ये उमरकोट में पैदा होता है। उमरकोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास डिवीजन के अंदर है, एक डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पे है, सिंध में वाक़ है, पाकिस्तान में। पूरा नाम उसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्राउंड ऑन 14 फरवरी 1556, 1556 में जो है वो ये अपने तख्त पर बैठा जब हुमायूं की डेथ हो जाती है। क्योंकि हुमायूं जो है, अगर आपने आपको याद हो तो 1555 में हुमायूं ने हुकूमत वापस ली थी, किससे, शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी के बेटे को शिकस्त देकर उससे हुकूमत वापस ली थी। एट द एज ऑफ 13 कलनौर के मुकाम पर जो है वो इसको ताज पहनाया जाता है, इसकी ताजपोशी होती है। गार्डियन इसका कौन था जी, बैरम खान था, क्योंकि इसकी एज उस वक्त सिर्फ 13 साल थी। इस दौरान में क्या हुआ कि इसने हीमू को डिफीट किया, जो कि जनरल था लास्ट सूरी रूलर आदिल शाह का। और पानीपत के मुकाम पे ये लड़ाई लड़ी गई। इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किस किस के दरमियान में लड़ी गई, अकबर वर्सेस हेमू। तो ये सवाल जो है वो बहुत दफा पूछा जा चुका है। तो दो बैटल्स ऑफ पानीपत के बारे में हमने पढ़ लिया। दिस वाज द सेकेंड बैटल। अब पेटीकोट गवर्नमेंट क्या है। 2 साल तक जो एक फॉस्टर मदर है अकबर की, वो भी हुकूमत चलाती रही। उसका नाम था मोहम आगा। 1560 से 1562 तक। फिर इसके बाद अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए राजपूत के साथ। बिहारी मल जो है वो पहला शख्स था जिसने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो अकबर को दिया। ये अंबर एक रियासत थी, इसका राजा था, अंबर का राजा था। ये अंबर जो है ना, ये आजकल के दौर का मॉडर्न डे का इनका जयपुर है।
काफी फेमस सिटी है। इसके बाद है जी अकबर के कनक्वेस्ट। कौन कौन से एरिया कनक्वेस्ट किए ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दफा देख लें इसको। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है जी अकबर और हेमू की, जिसमें अकबर को जो है वो फतह मिलती है। असल में तो ये बैरम शाह वर्सेस हेमू होना चाहिए था, लेकिन अकबर चूंकि बादशाह था इसलिए अकबर वर्सेस हेमू लिखा जाता है। और ये कब होती है? 1556 में। दिस वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद दिल्ली, आगरा, अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को 1561 में ये फतह कर लेते हैं। बंगाल 1576 में, कश्मीर 1586 में, कंधार 1595 में, दक्कन 1600 में, और कंप्लीट रूल ओवर इंडिया जो है वो इनका 1602 में इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने दिया, मनसबदारी का निज़ाम, जो कि हम इसको बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। फतेहपुर सीकरी जो है ये बिल्ड किया, एक वॉल्ड सिटी थी, और इसका पर्पस क्या था कि इसको कैपिटल बनाना था, और इसको कैपिटल बनाया गया। ये आगरा के अंदर एक सिटी थी, बिल्कुल पर्पस बिल्ट बनाई गई थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रावलपिंडी के अंदर हमने अपना कैपिटल बनाया था इस्लामाबाद, पर्पस बिल्ट था। सत्य की रस्म को बैन किया गया, ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, हिंदुओं में ये रस्म मौजूद थी। इबादत खाना जो है वो 1571 में इस्टेब्लिश किया गया फतेहपुर सीकरी के अंदर। इबादत खाने का पर्पज़ ये था कि वहाँ पे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मुख्तलिफ रिलीजियस पीपल जो है, मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे और अपने अपने रिलीजन के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और उसके बाद जो है इसने दीन इलाही नाफिज किया। इस्लाम को जो है थोड़ा सा इसने बिगाड़ने की कोशिश की थी, और इसको रिफ्यूट किया शेख अहमद सरहंदी ने, जिनको मुजद्दद अलिफ सानी भी कहा जाता है। ये दूसरे मुजद्दद थे इस्लाम के। उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर इसने, और 1585 में ये शिफ्ट हुआ, और 14 साल तक जो है वो यहाँ पे रहता है। 1599 में दोबारा जो है वो आगरा शिफ्ट कर दिया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इसके बाद है जी मेजर माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं अकबर के दौर के। जिजिया अबॉलिश कर दिया गया। जिजिया क्या होता है? जो नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता है। 1579 में जो है वो इसने इसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके इसके दरबार में जो हिंदूज हैं उसका बड़ा असर व रसूख था, तो इसलिए फिर जो है उन्होंने इसको ख़त्म करवा लिया। उसके बाद जॉन मिल्डन हॉल एक एम्बेसडर था क्वीन एलिजबेथ का, वो अकबर के पास आता है ट्रेड परमिशन के लिए बंगाल में, लेकिन अकबर उसको टाल देता है, लेकिन बाद में वो जहांगीर से इसकी परमिशन ले लेते हैं। टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय पुर्तगीज इन हिज टेन्योर। इसी दौर में जो है पुर्तगीज हैं उन्होंने जहाँ पे टोबैको इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले यहाँ पर टोबैको की फसल नहीं होती थी। डाइड इन ऑटम 1605 फ्रॉम डायरिया। डायरिया होता है 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। सिकंदरिया आगरा के अंदर जो है वो ये दफन है। रेड फोर्ट बनाया 1565 में, और लाहौर फोर्ट यानी किला लाहौर जो हम देखते हैं बड़ा फेमस, ये 1566 में बनाया। तो ये मेजर माइलस्टोन्स थे जो अकबर ने अचीव किए अपने दौर में। अब अकबर के नौ रत्न्स की बात करते हैं। कल यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम नौ रत्न्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो फर्स्ट जो नौ रत्न है वो कौन सा है? वो जी अबुल फजल है। ये कोर्ट पोइट था, राइटर था अकबरनामा का, और आईने अकबरी भी इसने लिखा हुआ था। ये सारे के सारे सवालात पूछे जा चुके हैं कि अबुल फजल कौन था जी? ये कोर्ट पोइट था। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा? ये भी अबुल फजल ने लिखा। उसके बाद आ जाता है जी फैजी। तो फुल नेम जो है शेख अबुल फैज इब्ने मुबारक है इसका। उसके बाद अरेबिक पोइट था ये, वन ऑफ द अकबर्स शूरा मेंबर। अकबर की ये जो 9 लोगों की शूरा थी, 9 मेंबर कैबिनेट, ये जो 9 रतन्स हैं असल में ये 9 मेंबर कैबिनेट थी। ठीक है, इसको 9 रतन्स भी कहा जाता है। 9 9 रतन्स। तो ये 9 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो इसकी कैबिनेट थी। उसके बाद आ जाता है, अच्छा ये जो अबुल फजल, ये जो फैजी था ये बड़ा भाई भी था अबुल फजल का। ठीक है, अबुल फजल का क्या था? ये एल्डर ब्रदर था। उसके बाद तानसेन की बारी आती है। तानसेन जो है वो स्टेट म्यूजिशियन था, यानी दरबार का जो है वो मौसीकार था, गवैया था। असल नाम इसका रमतानो पांडे था, और टाइटल जो है इसको मियाँ का दिया था। ठीक है, मियाँ तानसेन इसको कहता था अकबर, और ये गाने में जो है वो बहुत ही कमाल रखता था।
राजा मान सिंह था, ये जनरल था अकबर का, यानी फौज का कमांडर था, और अकबर ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। उसके बाद आ जाता है जी अब्दुल रहीम खान खाना। ये हिंदी पोइट था और अपने दोहे, दोहे माइये आपने सुना होगा ना, अपने दोहे वगैरह जो है उनकी वजह से ये बड़ा फेमस था। इन शॉर्ट ये कि ये एक पोइट था और फेमस पोइट था। उस जमाने में कोर्ट में भी पोइट रखे जाते थे, तो ये कोर्ट पोइट था। नेक्स्ट आ जाता है जी फकीर अजीजुद्दीन। ये रिलीजियस फिगर था और अकबर के कोर्ट के साथ अटैच था, ठीक है, तो अकबर इससे रिलीजन से मुतालिक मशवरे लेता रहता था। उसके बाद बीरबल था, इसका असल नाम था महेश दास। ये पोइट था, फोक स्टोरी क्रिएटर था और ये कमांडर भी था, यानी इसके अंडर कुछ फौज भी थी। मुल्ला दो प्याजा, ये इसका एडवाइजर था। इसके साथ जो है ना कुछ कंट्रोवर्सी भी जो है वो अटैच है, और इसके साथ जो है वो कुछ जोक्स वगैरह भी अटैच है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ़ सा आदमी था, लेकिन बाज़ हिस्टोरियंस के मुताबिक जो है ये सारी बातें गलत हैं, ठीक है। सिर्फ उसका नाम है मुल्ला दो प्याजा, और उसकी वजह से जो है वो उसको मजाक का निशाना बनाया जाता है उसके इस फनी नेम की वजह से। अदरवाइज जो है ये बड़ा एडवाइज़र था। जारी बात है, अगर एडवाइज़र था तो ये एक वाइज पर्सन होगा। उसके बाद राजा तोदरमल था, ये रेवेन्यू मिनिस्टर था। राजा तोदरमल कौन था जी? रेवेन्यू मिनिस्टर था। यही जो राजा तोदरमल है, ये शेर शाह सूरी के दौर में भी रेवेन्यू मिनिस्टर था। शेर शाह के दौर में भी ये सेम इसी पोजीशन पर था। अच्छा जी, और फेमस लोग कौन कौन से थे अकबर के आसपास, इन लोगों के नौरतंस के अलावा? अच्छा, उस जमाने में एक मशहूर पेंटर था, उसका नाम था अब्दुस समद खान। ये भी दरबार का हिस्सा था, अगरचे ये नौरतंस में शामिल नहीं था, लेकिन ये दरबार का हिस्सा था। उसके बाद एक रिलीजियस टीचर था इसका, अब्दुल लतीफ़। ऑल दो के रिलीजन वाली साइड पे अकबर जो है वो बहुत ही वीक था, तो इसका अकबर के ऊपर जो है वो बड़ा इम्पैक्ट था। अब ये जो रिलीजियस लोग थे यहाँ पर, इनके ऊपर भी जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आता है कि इनके होते हुए अकबर ने कैसे दीन इलाही को नाफिज कर दिया।